हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। और आज है 3 मई यानी कि बुधवार। सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम मेरा निपट गया था और अभी मैं सबसे पहले बना देती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं चिल्ला बनाने वाली हूँ, पर बेसन से नहीं बनाऊँगी, गेहूँ के आटे से बनाने वाली हूँ। तो जी बस मैंने अभी गेहूँ का आटा ले लिया और इसमें डाल दिए 2-4 मिर्च मसाले, एक मैंने प्याज डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और बाकी वही सिंपल से मसाले डाले। थोड़ी सी मैंने आटे में हल्दी भी मिक्स कर ली है। हल्दी हेल्दी भी रहती है और इससे कलर भी अच्छा आता है, दोनों काम हो जाते हैं हमारे। तो बस अभी मैंने घोल तैयार कर लिया था और पहले मैंने तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसके बाद फिर आधी प्याज कट करके लगाई थी। इससे हमारा चिल्ला चिपकता नहीं है, लोहे के तवे पर आसानी से बन जाता है, नहीं तो लोहे के तवे पर चिपक जाता है। तो प्याज लगाने से फिर ये तवे पर चिपकता नहीं है। अभी साथ साथ मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय मैंने एक बार सुबह उठते ही बनाई थी और अभी दोबारा से बना रही हूँ। आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, सुबह का काम सारा मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि ये तो रात को खेत जाते हैं तो सुबह आते हैं तो सो जाती, क्योंकि पूरी रात जागने के बाद सुबह नींद तो आती ही है। तो जी ये देखिए चिल्ला हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है और खाने में तो काफ़ी अच्छा बना था। मैंने तो आसानी से बना लिया क्योंकि पूड़े तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं और बिल्कुल जैसे हम पूड़े बनाते वैसे ही बनाता। बस इसमें हमने चीनी मिक्स नहीं की थी, 2-4 मिर्च मसाले मिक्स कर दिए हैं। और पूड़े हम बनाते हैं उसमें हम चीनी मिक्स करते। वैसे हमारे यहाँ हम पूड़े बोलते हैं, ज़्यादातर आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी इसको हमारे यहाँ मीठा चिल्ला बोला जाता है। तो अभी रितिका स्कूल के लिए तैयार हो गई है, ईशांत नहीं जाने वाला है, उसको हो गई थोड़ी सी सर्दी की शिकायत क्योंकि कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उसको सर्दी की शिकायत बड़ी जल्दी हो जाती है। वैसे तो ये दोनों बहन भाई ही ऐसे हैं, पर ये बाहर नहीं निकली थी, वो बाहर निकला था तो उसको सर्दी की शिकायत हो गई है। तो जी चिल्ला बस दही और अचार के साथ खाया था, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये अचार के साथ भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो बच्चों का खाना वाना हो गया था, अभी रितिका स्कूल के लिए तैयार हो गई है, बैग पैक कर लेते और रात को ये ऐसे ही फैला कर छोड़ते हैं, काम करते करते सो जाते हैं। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बस अभी खाना वाना खाकर ये जाएंगे स्कूल और बस मैंने इनके लिए सुबह नाश्ता बनाया था, उसके बाद फिर रोटियां बनाई और फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब कि बिगड़ गई थी। मुझे भी थोड़ी सी सर्दी की शिकायत हो गई है और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, हल्का हल्का बुखार भी हो गया था। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं लेट गई थी, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, दवाई ली और उसके बाद पूरा दिन आराम किया। अभी शाम को थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई थी, मशीन मैंने चला दी थी कपड़े धुलने की। तो अभी बस रितिका आई, रितिका ने 1-2 काम किया था स्कूल से आने के बाद और ये कपड़े सारे निकाल दिए थे रितिका ने ही। तो फिर मैंने सोचा चलो बैठे बैठे कपड़े तो निचोड़ ही लेते हैं, क्योंकि मशीन तो मैंने चला दी थी तो कपड़े रखे थे तो ये निचोड़ने तो पड़ेंगे। रितिका तो बोल रही थी कि मम्मी मैं निचोड़ लेती हूँ, पर कपड़े थोड़े से ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो बैठे बैठे कपड़े तो निचोड़ लेंगे। वैसे अभी मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार है, दोपहर को थोड़ा सा ज़्यादा सिर दर्द और हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जी अभी बस कपड़े निचोड़ने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, आज नहाना धोना भी नहीं हुआ है मेरी। तो जी अभी बज गए हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। वैसे तो आज बाहर चल रही है हवा थोड़ी सी तेज, पर थोड़ी सी देर में धीमी हो जाएगी। के लीला रंग हो गया, सफेद का है कि आड़ ले आके के मन इतनी दूर तक ये दिखा को नहीं, मेरी इतनी आंख कमजोर को नहीं। किसी एंगल तक ये सफेद कलर लग है। मैंने स्टार्टिंग में तेरे लगते हम लील दिया था तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इन फिर तो पानी में डुबो ले। देखो इधर निकल गया के है तू जा अड़ा शक्तिमान बनने रहने दे शू शू करके ना इसमें आठा नील थे। मैं तो भाई दाम दिया था। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। यो लील खराब हो गया, पड़ा पड़ा कई दिन पुराना हो गया। और मौसम का तो आप सबको पता ही है, बारिश हमारे यहाँ हुई नहीं, मौसम काफी मतलब कि ऐसा हो रखा है, ना तो बारिश हो रही है और ना कुछ काम हो रहा है। हाँ तो क्यों हंडा था तू जिद का हवा में। और खाने में आज कोई सब्जी समझ नहीं आ रही थी तो सब्जी मैं बनाने वाली हूँ भुजिया की, जल्दी भी बन जाएगी क्योंकि इनको जाना है खेत खाना खाकर। तो बस मुझे झटपट खाना बनाकर तैयार करना है।
और अभी आ गया था एक फेरी वाला, साड़ियाँ बेचने वाला था, तो हम दोनों माँ बेटी चले गए थे साड़ियाँ देखने के लिए। वैसे तो फेरी वाला आता है, चाहे कुछ भी बेचने वाला हो, जाना तो हमारा बनता ही है। मैं सोच रही थी अभी एक दो साड़ी खरीद लेती हूँ, पर मुझे एक भी साड़ी समझ में नहीं आई। बस थोड़ा सा हमारा टाइम ख़राब हो गया और माँ बेटी दोनों ही चले गए थे। तो बस आते ही मैं तो लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और रितिका ने कपड़े मशीन में निचोड़ कर तार पर डाल दिए हैं। और आज तो स्कूल से आते ही रितिका लगी थी काम पर। वैसे तो मैं इससे इतना ज़्यादा काम करवाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये काम घर करवा लेती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, काम तो कर लेती है, पर मैं थोड़ा सा कम काम करवाती हूँ। और हम घर पर रहते हैं तो फिर बच्चों से इतना ज़्यादा काम करवाते ही नहीं है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, परेशानी रहती है, ज़्यादा मजबूरी होती है, तभी हम बच्चों के भरोसे सारा काम छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों के भरोसे काम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे मन में ये रहता है कि बच्चे पता नहीं कैसे करेंगे। इसने तो मुझे बोल दिया था कि मम्मी मैं कपड़े निचोड़ कर तार पर डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ ही लगी थी, क्योंकि बच्चों के साथ मिलकर काम करवा देते हैं तो उनको ये भी रहता है कि ऐसे करना है, ऐसा करना, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। तो जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूरा घर काम पर लगा हुआ है। अभी शांत की आंखों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो इसको एलर्जी हो जाती है। अभी ये चूल्हे में आग जलाकर चाट रख देंगे, और रितिका ने सारे कपड़े निचोड़ कर तार पर डाल दिए हैं। और हवा थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चल पड़ी है, मौसम चेंज हो गया है, बारिश का सा मौसम हो गया है। और अभी कुछ दिनों से मौसम तो ऐसा ही चल रहा है। आप सब भी बताते हैं कि दीदी हमारे यहाँ 2 दिन से मौसम ऐसा है, 3 दिन से। वैसे तो इस टाइम पर काफ़ी गर्मी रहती है, एक हिसाब देखें तो ये मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बारिश हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ तो अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कपास बीज रखी, उसमें पानी लग जाएगा, और नहीं बीजी है तो कपास बीजने का काम हो जाएगा। तो जी अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली है, और सब्जी की भी सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए अभी झटपट सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया है, और मैं सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और फिर डाल दिया 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद फिर ये प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और अभी इनको बस भून लेते हैं। और प्याज हमारी हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने डाल दिए टमाटर भी मैंने ये चॉपर में ही चॉप कर लिए थे, आज मिक्सी में नहीं पीसे हैं। अभी साथ में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक डालने से हमारे टमाटर थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। और हवा की वजह से चूल्हे में आँच भी नहीं जल रही, और धुआं भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो जी अभी टमाटर हमारे पक गए हैं। अभी इसमें हम डाल देते हैं मसाले वही मसाले डाले थे मैंने। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, जैसे हम हर रोज़ बनाते हैं। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, बस यही मसाले डाले हैं। मसाले डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अभी मसालों को हम पहले पकाएंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें पहले मसालों का बेस तैयार करना होता है। तो जी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए थे, तेल छोड़ दिया था, और अभी इसमें मैंने डाल दिया है 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। ऐसे अंदाज से डाल दिया है मैंने। दूध डालकर हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध हमारा फट जाएगा, और थोड़ी सी देर में ही दूध में उफान आ जाता है। तो जी अभी ये देखिए दूध में उफान आ गया, तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी डाल दिया था, और बस ढककर अभी अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो जी ये देखिए अभी दूध में उबाल आ गया है। प्योर दूध में चाहें तो आप प्योर दूध में भी बना सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और अभी इसमें हम डाल देंगे हमारी ये सेव बोल लीजिए या भुजिया बोल लीजिए, और मैंने साथ में ही डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है। अभी सभी चीज़ों को मिक्स करके और 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर हम कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे, और ये हमारी लाजवाब सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पनीर को टक्कर देने वाली सब्ज़ी होती है ये। तो जिस कढ़ाई को बस मैं अभी नीचे उतार देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो सब्ज़ी हमारी घुल जाएगी। और तब तक रितिका ने आटा गूँथ कर तैयार कर दिया है। अभी मौसम तो वैसे बारिश का हो गया है, पता नहीं ये खेत जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर मौसम ऐसा रहता है ना, तो खाना बनाने की थोड़ी सी जल्दी रहती है। और मुझे ये था कि बारिश आ जाएगी तो फिर मुझे यहाँ से सारा सामान उठाकर लेकर जाना पड़ेगा अंदर, तो खाना बना लें और खाना खा लें, तो उसके बाद फिर बारिश भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो यहाँ से सारा सामान उठाओ, फिर गैस पर खाना बनाओ। अभी चूल्हे में आँच तैयार हो गई है, तो बस झटपट रोटियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। गई है आटा रितिका ने गूँथ दिया है, और अभी ईशांत की आंखों में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। मौसम चेंज हो जाता है तो इसकी आंखों में लाइट गई, एलर्जी सी हो जाती है ना।
तो आराम कर। हैं? फूल तो आएंगे। तो जी अभी मैं तो बनाऊंगी खाना, और उससे पहले ये है हमारे गांव का देसी ट्रीटमेंट। ओ होगा, मैं रोटी बना दूँ, तेरे पापा बना देगा। ले लाई। ये इतना लंबा है, फुटा है वो कौन फुटा? हाँ, ना फुटा है यो। और ये हमारा एलोवेरा, ये देखिए, पता नहीं इसमें दीमक की शिकायत हो गई या क्या हो गया था, ये ख़त्म हो गया। ऐसे इसके पत्ते, ये अभी हो सकता है ये अंदर से फिर से नए पत्ते आएंगे इसमें, पर ये पत्ते ख़त्म हो गए। ये देखिए, ये पत्ता भी ख़राब हो गया ना, पड़ा रहने दे, तोड़ा को नहीं ख़राब कुछ ना होता, आपे फूटा होगा। फुटा को नहीं भी अब। और ये हमने छोटे छोटे लगाए थे, ये तो काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ का पानी इतना अच्छा नहीं है। करो मैंने की भी तो दिखता अपनी क्यों बता दूं। देख ईब तो इस भाई साहब ने कहा था, मेरी आँख कोई खुल दी। ईब के तावड़ी आए उठ के, तोड़ के हाँ ये तोड़ दे बस। हाँ, तू चल। हाँ दिखा। लग रही है। कौन नहीं हो रही। तो जी ये हैं शीशम के पत्ते। लाइट चा सी रीति गाड़ी की, ये देखिए। और ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, भैंसों को भी पिलाए जाते हैं। गर्मी की शिकायत हो जाती है जी, भैंसे को पिलाएंगे। गर्मी की शिकायत हो जाती है तो भैंसों को पिलाते हैं। खा ले भाई। अरे ये टेकड़ी यहाँ का है। ओ छोड़ दे। ओ खा ले। तो जी मैं बना लेती हूँ खाना, और तब तक ये जो हमने शीशम के पत्ते लिए थे इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। आप चाहें तो इमाम दस्ता में भी कूट सकते हैं। और ये बहुत पुराना नुस्खा है, दादी नानी के टाइम का नुस्खा है। वैसे पता तो मुझे भी है, हमारे यहाँ तो मैंने अभी तक आप सबको बताया ना कि भैंसों को भी पिलाई जाती है। ये जो शीशम होती है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, और आँखों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती है। पर आज के टाइम में हम दवाई गोली वगैरह लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे जो पुराने नुस्खे हैं, जो पूर्वज हमारे बताते थे, जैसे कि माँ बता देती है कि पहले आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो शीशम के पत्ते रखते थे, इन्हें ऐसे लुप्पी बनाकर 20 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर आँखों को ठंडे पानी से धो लेंगे। तो जो ईशांत की आंखों में थोड़ी सी ऐसे लाल लाल सी हो गई थी, बिल्कुल साफ़ हो गई थी 15 मिनट रखने के बाद ही। और वो मैं आप सबको दिखा नहीं पाई क्योंकि मौसम चेंज हो गया था, हमने खाना वाना खाया था, तब तक ही हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर भागम भाग हो गई थी। इसको भी उठाकर अंदर भेज दिया था और चेहरा धुलवा दिया था। अगर आप सब चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ 15 मिनट के लिए रखनी होती है, और इससे आँखों की थकान कमजोरी सब मिनटों में गायब हो जाती है। तो जी अभी खाना हमारा तैयार हो गया है। आज थाली तो मैंने लगाई नहीं है, मौसम ऐसा है आज व्लॉग में, मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।